हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपका जो भी लव कनेक्शन है, आपके जो भी लव पार्टनर है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, और उनका हायर सेल्फ जो उन आपको बताते नहीं है, बट मन ही मन उनमें ये सारी बातें, बट मन ही मन आपको पता है कि मतलब वो आपको बोलते नहीं, आपको बस अंदेशा है कि शायद वो ऐसा सोचते हैं। मैं आज रीडिंग करूँगी कि क्या उनके दिमाग में है, क्या उनके दिल में है, वो आपको क्या बताते हैं, क्या उनके मन में है जो आपको वो नहीं बताते, और कहाँ तक वो आपको बातें कर पाते हैं। तो ये थोड़ी डिटेल रीडिंग हो सकती है गाइस। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो। अगर रेजोनेट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना भी हो तो भी सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं लाऊंगी उस पर एक एक करके रीडिंग। तो अभी मैं देखूंगी कि आपके जो पर्सन है, उनके दिमाग में आपको लेके क्या फीलिंग चल रही है। बाद में मैं देखूंगी उनके दिल में क्या चल रहा है। रोमांस एंजल से मैं उनके मैसेजेस भी लूँगी कि वो आपको एक्चुअली वो आपको लेके क्या सोचते, क्या कहना चाहते, बट वो कह नहीं पाते। उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिमाग में उनको लेके क्या चल रहा है। काफ़ी सारी होप्स है आपको लेके उनके दिमाग में। पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है उनका। हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना डिवाइन टाइम पे छोड़ दी है। फिलहाल उनको लगता है कि वो कहीं अटक गए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, और एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। कोई किसी बर्डन से जा रहे हो, शायद इसी कारण हैंगमैन की सिचुएशन है, हैंगिंग उनकी सिचुएशन मुझे लग रही है। आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं भाई। उनका तो दिमाग भी अच्छी बात कर रहा है आपको लेके। बट ये बर्डन हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर वर्क का रहेगा शायद बर्डन उन पे। आजकल उनको काम बहुत ज़्यादा है। यस, आपको लेके इस रिलेशनशिप में एक अच्छी मूव करना चाहते हैं वो आपके साथ। उनके दिमाग में है वो बात, और आप उनको विक्टोरियस मानते हैं। यस, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते हैं। दिमाग भी अच्छी बात कर रहा है। मैंने इतने सारे निकाले कार्ड, बट मुझे एक दो कार्ड के अलावा सारी की एनर्जी पॉजिटिव आई। अब ये निगेटिव भी नहीं है। हो सकता है एम्परर की ओवरऑल एनर्जी आई है। हो सकता है आपके पर्सन कुछ ऑथोरिटिव पोजीशन पे हो, या फिर वो जहाँ पे है उनको वहाँ से बैठ के काफ़ी रफ डिसीजन करने पड़ते हैं, और हो सकता है उन पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता होगा, जिसके कारण वो आपको शायद टाइम नहीं दे पा रहे, मिल नहीं पा रहे, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। बट यस, डेफिनेटली आप उनके, वो डेफिनेटली आपको एक अपना सोलमेट समझते हैं, सोलमेट मानते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, जहाँ से आपका ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से लेके अभी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हो जाएगा। अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग है तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छी फ्रेंड हो, और अच्छे फ्रेंड और टर्न इनटू रिलेशनशिप, दैट नाइस फ्रेंडशिप टर्न इनटू रिलेशनशिप। ऐसी कुछ मुझे सिचुएशन लग रही है। और डेफिनेटली बर्डन के कारण ही उनको लगता है कि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैंग है, प्रेशराइज है। उनको वर्क का प्रेशर हो सकता है, या फिर फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर हो सकता है अपनी पोजीशन के चलते उनको इतना ओपनली हो कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली है जहाँ वो बिल्कुल आगे चलकर ओपन माइंडेड होके आपको कुछ गिफ्ट नहीं दे पाते, या फिर कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते। बट इज़ डेफिनेट आपको लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप किसी से बात कर ले, आप किसी को ज़्यादा अटेंशन दे दे, तो इनको बड़ी जलन होती होंगी आपको लेके। ये एनर्जी भी दिख रही है।
आपके साथ उनको एक अच्छी होप्स बनती हुई दिखती है हमेशा, और आपका साथ उनको हमेशा एक विक्टोरियस फील होता है, विक्ट्री जैसा फील होता है। आपके साथ रहना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उन्होंने सारी जो चीज़ें उनको स्टक कर रही है, जो चीज़ें उनको हैंग कर रही है, तो वो सारी चीज़ों का सॉर्ट करने के लिए उन्होंने छोड़ दी है सारी चीज़ें डिवाइन पे, कि जैसा डिवाइन टाइम आ जाएगा कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए सोल्यूशन करेंगे। यस, डेफिनेटली आपके साथ लेके इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव मूव वो देख रहे हैं, और उनके दिमाग में है कि इस रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन से लेनी है। तो उनके दिमाग में तो बड़ी अच्छी फीलिंग है आपको लेके। अब मैं देखूंगी उनका दिमाग क्या कहता है। सॉरी, दिमाग की फीलिंग बड़ी अच्छी आई। अब मैं दिल की एनर्जी देखूंगी कि उनके दिल में क्या है। मैं रोमांस एंजल से भी उनके मैसेजेस लूँगी आज। जैसे मुझे उनके दिमाग की हालत देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि भाई दिल की भी तो रीडिंग बड़ी अच्छी आएगी। रोमांस एंजल का तो क्या ही कहना, बट फिर भी एनर्जी है, ये चेंज होती रहती है। डेथ हो सकता है आपके पार्टनर ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो किसी चीज़ का उन्होंने एंड कर दिया है या तो एंड करने की फिराक में है। कोई ऐसी सिचुएशन जो उनको स्टक कर रही है, कोई ऐसी सिचुएशन जो उनको आपके पास आने नहीं दे रही है, अटकाव ला रही है, डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रही है। बट कोई मेजर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है उनके दिल में। उथल पुथल मच गई हो शायद दिल में बहुत ज़्यादा। प्रोटेक्टिव बनते हुए दिख रहे हैं। जो दूर गया था, जो लॉन्ग डिस्टेंस में था, वो पास आते हुए दिख रहा है। प्रोटेक्टिव रहेंगे। उनको मैंने बोला ना कि वो ऐसी पर्सन है जो ऑथोरिटिव पोजीशन पे है, जहाँ पे ओपनली वो सारी बातें नहीं कर सकते, इसीलिए उनका जो एक्शन रहेगा वो बहुत डिफेंसिव मोड पे रहेगा, जहाँ पे उनको भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो सकता है ये किसी का ऑनलाइन कनेक्शन हो, ऑनलाइन आप मिले हो, किसी ऐप के ज़रिए मिले हो, या फिर किसी तरीके से आप ऑनलाइन मिले हो, या फिर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है। ये किसी के लिए अब्रॉड रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो यस, वो चीज़ें एंड होती हुई दिख रही है। एक क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रही है, और डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में भी एक है कि आपके साथ एक फैमिली बनाई जाए, आपके साथ अच्छा खासा एक रिलेशनशिप, एक फैमिली बिल्ड की जाए, उनके दिमाग में चल रहा है। सॉरी, उनके दिल में चल रहा है। यस, उनके दिल में भी वही है कि आप उनके सोलमेट हो, और उनके दिमाग में भी वही है कि आप उनके सोलमेट हो। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी लग रहा है मुझे, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है। कुछ चीज़ें वो क्लियर करेंगे पास्ट में, जो कुछ घटा था आप दोनों के बीच में। यस, थर्ड पार्टी, मैं यही सोच रही थी कि क्या क्लियरिटी देंगे। तो थर्ड पार्टी किसी के लिए हो सकता है ये आपके पर्सन सच में किसी थर्ड पार्टी में हो, ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, और आपको उन्होंने वेटिंग जोन में डाल रखा हो, और शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में थे। बट यहाँ पे लग रहा है कि एक मेजर शिफ्ट आते हुए किसी लकी वन के लिए दिख रहा है, ऐसा कि आपके पार्टनर उस कंडीशन को छोड़ के एक प्रोटेक्टिव मोड से आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये कार्ड डिनोट करता है कि कहीं और दूर जा रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर द डेथ कार्ड, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ये अगर आपके यहाँ पे आते हुए दिख रहा है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि इस कंडीशन से छुटकारा पाके किसी के पर्सन आपके पास आ सकते हैं। या फिर ये ऐसा हो सकता है ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं और कमिटेड हो, और या फिर आपके बाद उनका कहीं और रिलेशन बन गया हो, तो उनको छोड़ के, उनका एंड करके वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, और शायद आपको क्लैरिटी भी देंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड आए हैं, ये भी एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग क्लैरिटी का, और ये भी कार्ड है जैसे इसका एंड होने के बाद एक न्यू स्टार्ट, फिर क्लैरिटी, एक प्रोटेक्टिव मोड से एक डिफेंसिव मोड पे। ये प्रोटेक्शन आपके लिए भी हो सकता है, आपको भी प्रोटेक्ट करने की चाह उनके मन में हो कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो,
आप पे भी कोई उंगलियां ना उठाए, ये भी प्रोटेक्शन रह सकता है, क्योंकि उनका अग्रेसिव पॉजिटिव नेचर तो आपके लिए था, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में भी चेंज हो ही जाता है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए एग्रेसिव है, पॉजिटिव है, और उनको मतलब वो मीठी वाली ऐसी चीज़ रहती है, स्वीटनेस रहता है इससे रिलेशनशिप में, मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। यस, लवर की एनर्जी आ गई है। थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, और कोई क्लैरिटी डेफिनेटली देंगे, क्योंकि आप हो उनके सोलमेट, किसी के लिए हो सकता है आप हो उनके ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि इस एक स्टेबल फाउंडेशन में आप उनको लगते बहुत ब्यूटीफुल हो, शायद वो आपको बोलते नहीं है, आप जिस तरह से रहते हो, आप जिस तरह से बात करते हो, आप जिस तरह से अपना जेस्चर मेंटेन करते हो, अपना मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होगा, या फिर आप जिस तरह से उठते बैठते बात करते हो, हर एक चीज़ में आपकी एक नज़ाकत है, एक ब्यूटीफुलनेस है, जो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपको लेके। वो सोच ही नहीं पाती, वो इतना आपसे अट्रैक्टेड है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आप उनको आपको लेके कितना पैशन है, कितना अट्रैक्शन है, आपको लेके कितनी सारी भावनाएं उनकी आपसे जुड़ी हुई है। तो उनके दिल में तो बस भाई आपके लिए प्यार ही प्यार है। बस हाँ, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है, वर्क वाली सिचुएशन है, कोई कामकाज वाली सिचुएशन है, या फिर उनका स्टेटस या पोजीशन, तो उनसे निकलते हुए एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे आपके पार्टनर, एक न्यू क्लियरिटी, न्यू बिगनिंग आपके साथ करते हुए दिख रहे। इसका डेफिनेटली ये फैमिली वाला कार्ड है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनको मैरिड कमिटमेंट मिल जाए, फैमिली भी बन जाए, मैरिज भी हो जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनके दिल में भी वही है और उनके दिमाग में भी वही है, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, बिल्ड करना, आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना, ये उनके दिल में भी है, ये उनके दिमाग में भी है। मैं देखूंगी रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, मतलब रोमांस एंजल से मैं देखूंगी आपके पार्टनर के वो सारे प्यार भरे मैसेजेस, जो शायद वो आपको बोलते नहीं हैं, जो शायद आपको कहते नहीं हैं, बट वो कहना चाहते हैं, या फिर वो शायद कभी कहेंगे नहीं। हो सकता है किसी किसी का नेचर रहता है कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, तो आपके पार्टनर का भी ऐसा ही कुछ दिखता है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने एक्शन से ही वो बता देते हैं सारी बातें। कभी कभी ना गाइस ऐसा रहता है कि आपके पार्टनर आपको कभी बोलेंगे भी नहीं कि लव यू, बट उनके मन में इतना प्यार होता होगा आपके लिए, और आपका क्या, उन्होंने मुझे, मैंने लव यू बोला, उन्होंने नहीं बोला, ऐसे भी एक दो मुझे मैसेजेस आए थे कि ऐसा नहीं है। आप अपने आपके पार्टनर के साथ आप इतने सालों से अगर रिलेशनशिप में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी वो क्या कहना चाहते हैं, उनका जेस्चर क्या बोलता है। इस केमिस्ट्री डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं, आपकी जैसी केमिस्ट्री वो कहीं और नहीं फील करते। हाँ, फिलहाल वो सेपरेशन मोड से जा रहे हैं, बट वो आपको मिस करते। केमिस्ट्री कार्ड देख के मुझे समझ में आ चुका है कि अगर वो थर्ड पार्टी में है या फिर कहीं और मैरिड है, तो फिर भी वो आपको वहाँ पे मिस करते हैं। आपसे जो केमिस्ट्री उनकी बनती है वो शायद वो वहाँ ना हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने बोला ना कि किसी किसी के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप उनको महसूस होता है, ये सारी बातें कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ट्रू लव, रिलीजियस फैक्टर, यस, आपको वो मानते हैं, उनका आप उनके ट्रू लव हो, और किसी के लिए हो सकता है रिलीजियस फैक्टर है, ये बड़ा रोल कर रहा है। शायद मैंने बोला ना, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से वो ओपनली होके कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जो सिचुएशन उनको बर्डन वाली एनर्जी में डाल रहे हैं, जो सिचुएशन उनको हैंग कर रहे हैं। तो यही बात है कि मैंने जो बोला है कि हो सकता है आपके पर्सन जो है, मैंने ऐसा बोला था कि वो आगे चलकर ये बिल्कुल ओपन माइंडेड होके कोई ऐसी बात नहीं कर पाते, या फिर इस आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते, कोई जेस्चर नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ तो ऐसी बात है, या तो उनका स्टेटस, या तो उनकी पोजीशन, या तो वो कुछ एक
हाई ऑथोरिटी पोजीशन पे हो, पब्लिक फिगर हो, जहाँ से वो चीज़ें नहीं कर पाते, या फिर वो ऑलरेडी कहीं मैरिड है, या फिर ये रिलीजियस फैक्टर है। कुछ तो ऐसी बात है जहाँ से वो उनको पता है कि ये सेपरेशन मोड चल रहा है, बट केमिस्ट्री तो उनको आप ही के साथ महसूस होती है, फील होती है, आप ही से वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आप ही उनकी ट्रू लव हो और आपसे उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो रिट्रीट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो अपने आप में कहना चाहते हैं कि चलो दोनों किसी को नज़र नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, ऐसी वाली ऐसी वाली ये पिक्चर देख के मुझे ऐसा ही कुछ फील हुआ कि यस, वो भी कभी कभी जब खाली रहते हैं या फिर अकेला रहते हैं तो आपको लेके वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, वो केमिस्ट्री फील करते हैं, ये फीलिंग उनमें आती है। तो रोमांस एंजल्स भी बड़े अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। आपके पार्टनर तो फुल ऑन आपके प्यार में है भाई। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। एक्चुअली काफ़ी क्लियरिटी तो आ चुकी होंगी अभी आपको भी। अगर आप परेशान हो, कुछ आपको मिल नहीं रहा हो, क्योंकि 2-3 दिन से मैं एनर्जी डाल रही हूँ, काफ़ी सारी हेवी एनर्जी दिख रही है, कभी आपकी साइड से कभी उनकी साइड से। हो सकता है वैलेंटाइन पे आपको वो सारी चीज़ें ना मिली जो आपने फील करी थी, जो उन्होंने भी शायद सोचा था, बट हो नहीं पाया, जिस कारण हो सकता है कि एनर्जी थोड़ी हेवी थी। बट हाँ, तो उनके थॉट्स, जो इनर थॉट्स जो आपको नहीं बोल रहे हैं, यस यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। उनको पता है, वो जानते हैं कि आप उनके अंदर क्या चल रहे हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, आपको सब कुछ पता रहता है, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप उनको लव यू बोल रहे हो, उधर उनसे अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो दैट इज़, उसका ये मीनिंग नहीं है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे, अवॉइड कर रहे। आपको उनकी अंदरूनी बातें समझ आती है, ऐसा उनको पता है। उनको पता है कि आप समझ लेते हो, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसी सारी सिचुएशन, वैसे सारे थिंकिंग, वो सारे थॉट्स जो उनको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, बट आप समझ लेते हो, ऐसा उनको पता है कि आप उनको, इन शॉर्ट में बोलूँगी, आप उनको उनसे अच्छे से जानते हो, ऐसा उनका मानना है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल्स। आपकी बात उनको बहुत, उनकी अंतरात्मा तक जाके पहुंचती है। हो सकता है आप बहुत मीठी बातें करते होंगे जो उनको हमेशा अच्छा लगता है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर imperfections. यस, ओके, उनका कुछ भी, कैसा भी मूड रहे, क्या भी, कुछ भी, वो कितने भी ख़राब मूड में रहे, बट आप ऐसे हो कि आप उनका हर तरीके से, हर सलीके से उनको मूड में ला देते हो, उनको अच्छे से समझते हो। यही सारी चीज़ यही बोल रही कि या तो आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट है, आपका जेस्चर बहुत ज़्यादा स्वीट है, आप जिस तरह से बात करते होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता होगा, चाहे चीज़ें कितनी भी दिक्कत वाली क्यों ना हो, बट आपका कुछ समझाना, आपका कुछ उनसे प्यार भरी बातें करना उनको बहुत ज़्यादा हील करता है, उनका मूड बनाता है। अगर मूड ख़राब भी हो तो भी वो अपने मूड में आ जाते हैं, हील हो जाते हो आपसे बात करके। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये होता है गाइस, किसी का मतलब ज़रूरी नहीं किसी को आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है। किसी किसी का बात करने का लिहाज इतना अच्छा रहता है कि आदमी को लगता है, मतलब पर्सन को लगता है कि भाई सुनता ही जाऊँ मैं इसको, मैं तो हील ऐसे ही हील होता हूँ। आप बिल्कुल सिंपल सी बातें बोलते होंगे, बट उससे भी उनको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती होंगी। बट आपका सवाल क्या होता होगा कि ये तो आजकल बात ही नहीं कर रहा है, इग्नोर ही कर रहा है। मतलब इग्नोर कर रहा है तो उसकी भी रीडिंग में आ चुका है कि उन पे है बहुत ज़्यादा बर्डन है, या फिर इमोशनली बर्डन है, या फिर फिजिकल बर्डन है, बट बर्डन उन पे है। यू लाफ एट जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। यस, मैंने बोला ना, आई लव टू टिकल योर फिट। मैं क्या ही बोलूँ, जाने दो, इसका छोड़ देती हूँ, इसका बोलती हूँ। यस, आप उनकी उन सारे फनी जोक पे भी हंसते हो जो उनको भी पता है कि इतने फनी नहीं है, बट आप बस उनको खुश करना है, इसीलिए आप वो सारी बातें करते हो।
यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी। आप वो सारी बातें करते हो जो उनको अच्छी लगती है। तो भाई ये थी उनके लव मैसेजेस आपके लिए। लव मैसेजेस भी बहुत डीपली और बहुत स्वीट से आए, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे बने रहना और ढेर सारा प्यार देना, लाइक बटन ज़रूर देना और बेल आइकन का बटन आपने दबा दिया ना तो मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हो सकता है किसी को रेजोनेट हो, किसी को रेजोनेट ना हो। गाइज किसी ने बोला है कि साउंड बहुत लो है। यस आई विल ट्राई डेफिनेटली ऑन इट। फ़िलहाल तो मैं अपने मोबाइल से काम कर रही हूँ, तो जल्द से जल्द मैं कुछ ना कुछ इसका ज़रूर सोल्यूशन निकालूंगी। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। ओके, गुड नाइट, लव यू ऑल।